नमस्कार, दिस इज़ एसके सिंह। चुनाव यात्रा को लेकर इस समय मैं हूँ पंजाब के एक गांव एरिया में और यहाँ पे हम कुछ किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में गांव के मुद्दे क्या हैं, यहाँ का माहौल क्या है, और यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार पंजाब में उनका जो सोच है वो किस तरह की सोच वो रखते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस बार का यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है पंजाब का, वो बिल्कुल एक अलग चुनाव है। उसका कारण यह है कि आम आदमी पार्टी सरकार में है और इसके साथ साथ जो भाजपा है वो कांग्रेस के बहुत सारे शीर्ष नेताओं को, चाहे वो अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो सुनील जाखड़ हो, रवनीत बिट्टू हो, इन बड़े बड़े नेताओं को जो है कि भाजपा अपने में मिलाकर पंजाब को साधना चाहती है। और इसी के साथ अकाली दल जो है कि वो अलग लड़ रहा है, बीजेपी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है वो एक अलग तरीके से चुनाव लड़ रही है। और जो मुकाबला है कांटे की वो आम आदमी पार्टी और जो है कि कांग्रेस की है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि जो पंजाब से अगर बाहर देखा जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन पंजाब में वो चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये भी एक देखने की जो है कि बात है। तो आइए हम किसानों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि ये गांव एरिया है, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। तो आइए हम बात करते हैं। हम ये लोग का फोटो खींचेंगे क्या? अरे आप ही लोग तो महत्वपूर्ण है। क्या नाम है आपका? कमल मुखिया। कमल जी, मैं थोड़ा सा चुनाव को लेके थोड़ा सा माहौल जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से पार्टी कोई नहीं, वैसे ही मीडिया से, तो आपको क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है? देखिए, माहौल तो ये है कि जो सेंटर में बैठे हैं अगर उसको देंगे तो हम लोग को फायदा रहेगा, और बाकी पार्टी के देंगे तो हम लोग पिछड़े रहेंगे। फिर वो तो देखेगा ही नहीं हमारे जो ऊपर बैठे हैं। अगर वो नहीं, वो जो रहेगा वहाँ ऊपर में, तो वो पार्टी को नहीं जाएगा तो हम लोग तो वैसे ही रहेंगे। फिर सेंटर में तो बैठे हैं, लेकिन पंजाब में तो आप तो पंजाब में बैठे हैं और पंजाब को लोगों को बॉर्डर पे ही रोक रखा है, ठीक है, उसको तो अंदर ही नहीं जाने दे रहा। कानून तो सबके लिए बना है, एक ही के लिए तो नहीं बना है। स्पेशल की इंडिया में बनता है जो भी कानून सबके लिए लागू होता है, हर प्रांत के लिए लागू होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पंजाबी के लिए रोक रहा है, सारे जगह को रोक रहा है। फिर भी वो सेंटर में बैठे हैं, कुछ तो उसको अंदर में है ऐसी। कहने का मतलब कि है बीजेपी के लिए माहौल है क्या यहाँ पे? यहाँ पे भी लगता है कुछ न कुछ वोट जाएगा बीजेपी इस बार। आपका शुभ नाम? नाम मैं क्या बताऊंगा? अरे बताइए ना, क्या नाम है आपका? नहीं बताइए, इसमें क्या और नहीं ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला। तो वोट देने जाते हैं? हाँ। तो जब आप वोट देने गए तो आपके दिमाग में ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिसको सोच के आपने वोट दिया कि यार ये बात है इसलिए मैं वोट दे रहा हूँ? नहीं, वोट तो पाएंगे क्योंकि इसमें सारे नहीं, ठीक है कि नहीं? आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? कौन सी पार्टी आपको लगता है कि ये अच्छे लोग हैं? हमारे इधर तो कांग्रेस में पामादारी। कांग्रेस अच्छे लगते हैं कांग्रेस? नहीं, पहले हम तो कांग्रेस में पामादारी। अच्छा, इस बार नहीं डाले? नहीं भी डाली है। अभी तो 1 तारीख को होगा वोट। तो यहाँ पे गांव में, क्योंकि गाँव की तरफ जो है कि बीजेपी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है किसान के मुद्दे को लेके, तो आपको क्या लगता है कि आपके गांव में भी ये बात है क्या? हमारे गांव में नहीं है। आपके गांव में नहीं है? इधर नहीं है हमारे गांव में। किसान लोग तो क्या इस बार
क्योंकि महारानी जो चुनाव लड़ती थी यहाँ से वो बीजेपी में चली गई हैं, तो क्या लोग उनके साथ ही बीजेपी में आ गए? हाँ वो जड़े जिम्मेदार हमें तो बिजी उसी में चले गए ना। जमींदारों में प्रभाव है उनका। हाँ जी। किसानों में भी कुछ लोग बीजेपी की तरफ जाएंगे इधर। आपका शुभ नाम? भूषण गिरी। तो आपको क्या लगता है कि नेता लोग जो आगे कहते हैं वो पूरा भी करते हैं या सिर्फ बातें ही करते हैं? नहीं, ये तो नेता लोग तो ये राजनीति है। राजनीति में कोई नीति अपने सिर्फ नीति अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए करते हैं नेता जितने भी हैं। और बाकी दूसरे के लिए जो हिंदुस्तान की जनसंख्या जो है, इनके लिए कोई नेता, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे लालू जी हों, अब तेजस्वी श्री लालू जी के पुत्र खड़े हुए हैं वो हों, चाहे नीतीश कुमार जी हैं, बताइए कि आप ही बताइए किसी के लिए इन्होंने क्या कर दिया है पब्लिक के लिए? कुछ भी नहीं करा। जीरो बैलेंस भी कहीं दिखा दें कुछ करा हो तो। हाईवे बना दिए, बड़े बड़े मॉल खोल दिए, बड़े बड़े ये हो, उनको लिए तो गरीब आम आदमी गरीब तो अपना दिहाड़ी करके खा रहा है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं नेता लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। और ये मोदी जी के राज में तो इस टाइम पब्लिक आम गरीब आदमी, एक दिहाड़ीदार आदमी भूखा ही मर रहा है। वो तो अपना खड्डा खोद के पानी पी रहा है। मोदी जी ने भी ऐसा कुछ नहीं कर दिया। बॉर्डर पे रोक दिया आतंकवादी को, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी रुक रहे थे आतंकवादी, थोड़े 2-4 आ रहे थे, अब रुक गए हैं, तो उससे तो आम आदमी तो वैसे ही मर रहा है। तो इससे अच्छा तो आतंकवादी ठीक है, मार दे तो। यानी गरीब लोगों को तकलीफ है बहुत ज़्यादा एकदम। किसी को गरीब को पूछिए आप जा करके कि इतना तकलीफ है कि भाई कोई भी मोदी जी तो बस मोदी जी के लिए तो कोई मतलब किसी गरीब के लिए अंदर पे अब मन में कुछ भी उनके लिए अच्छा नहीं है कि मोदी जी ने हमारे लिए कुछ कर दिया। हम ये दे देंगे, हम मकान दे देंगे, हम घर दे देंगे, हम सिलेंडर कर देंगे, हम घर घर सिलेंडर पहुंचा देंगे। अरे भाई इससे अच्छा तो केजरीवाल जी है। कम से कम पंजाब के अंदर, हम बाहर से आदमी हैं, यूपी बिहार से हैं, तो पंजाब के अंदर कम से कम केजरीवाल जी ने हमारे को इतना तो सुविधा है हमें दिया कि कम से कम हमें लाइट का तो हमें बिल नहीं देना पड़ रहा है। कम से कम कुछ तो हमें बच रहा है, आनंद आराम तो मिल रहा है, कुछ तो दिए। तो मोदी जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ लालच दे रहे, मैं ये दे रहा हूँ, मैं ट्रेन फ्री कर दूंगा, मैं बसें फ्री कर दूंगा, मैं 1 लाख रुपए दूंगा। जैसे कि अभी सारे राहुल जी बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया मैं सही। अरे बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा, मैं सारे गरीबों को जहाज में बैठा के दुबई घुमा दूंगा, मैं तो सारे गरीबों को ये कर दूंगा। कुछ कोई नेता कुछ नहीं जी, हमने तो दिया ही नहीं। ना हमने मोदी जी को दिया, ना हमने केजरीवाल को दिया, ना हम खट्टर जी को दे, हम ना किसी को ना दे। हम तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में जो फ्री चीज़ें, जैसे आपने बिजली का जिक्र किया, तो जो बिजली बिल नहीं आ रहा है उसका काफ़ी राहत मिल रही है उससे? बहुत ज़्यादा है जी हमारे को। हम तो गरीब बहुत खुश हैं केजरीवाल से जी। पंजाब के अंदर बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या इस बार पंजाब में जो चुनाव हो रहा है तो केजरीवाल को इसमें समर्थन मिलेगा जी? केजरीवाल को बिल्कुल मिलेगा, केजरीवाल जी को बिल्कुल समर्थन मिलेगा जी। अभी तो वक्त बताएगा, बिल्कुल मिलेगा जी। केजरीवाल जी को वोट देंगे जी लोग, क्योंकि उनको कम से कम किसान भाइयों को, चलो जो बॉर्डर पे बैठे हैं, कुंडली बॉर्डर दिल्ली पे, वो अलग चीज़ है, चलो तो बात की बातें हैं। पर अभी आज की डेट में पंजाब में 100 के 100% अभी जो किसान हैं, जो पिंडू आदमी हैं, जो लोकल आदमी हैं, जो बाहर का आदमी है, सबको ही सुविधा है जी बिजली की वजह से। किसी को बिल नहीं आ रहा है। हमारे को तो आज 2 साल 1.5 साल हो गए यहाँ खेड़ी के अंदर। हम भी बाहर से हैं, हम पटना साहब से हैं, लेकिन हमने यहाँ अपना मकान बनाया है। मोदी जी ने तो दे दिया हमारे को, बना दिया महल हमारे लिए। हम घर दे देंगे, घर दे देंगे, घर दे देंगे। क्या इतना उनको किस्त देना पड़ेगा कि जो लेगा वो बूढ़ा, उसका बाप बच्चे भी बूढ़े होकर मर जाएंगे, लेकिन उनका किस्त नहीं उतरेगा। क्या दे रहे हैं मोदी जी? हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। बिहार में मोदी जी को वोट मिलता, लेकिन आपको तो बिहार से भी गए मोदी जी, कुछ नहीं मिलेगा मोदी जी को। देख लें कहाँ मिलेगा और क्या मिलेगा, तो समय बताएगा। 4 तारीख को बताएगा अभी जून में भी क्या होगा, क्योंकि बिहार में भी कुछ नहीं करे। क्या करें मोदी जी? जब बिहार में वोट का टाइम होता तो मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, और भी इनके साथ नड्डा जी जाते हैं। 4 बातें करके मीठी मीठी कि बिहार की जनता बेवकूफ़ है, पागल है, इनको मीठी मीठी 4 बातें करके इनसे वोट ले लेंगे। कोई नहीं देगा जी अब की। इससे अच्छा तो जंगल राज ठीक है लालू का, कम से कम चलता है, ठीक ही है जंगल राज। तो ये थे गांव के लोग जिनसे हमने बात की। और मैं आपको बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव लोकल मुद्दे को ज़्यादातर वो तवज्जो दे रही है। और इन 2 सालों के दौरान जिस तरीके का काम आम आदमी पार्टी ने किया है और जो करने जा रही है,
उस पे वो पूरा जोर जो है कि लोकल मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रही है और अपने पक्ष में जो है कि वोट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो कांग्रेस है और जो बीजेपी है वो नेशनल मुद्दे के साथ जो है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। आगे हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस समय के मुद्दे क्या हैं। यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, तो हम आगे जो है कि और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? तो क्या है कुछ इधर का कुछ माहौल कुछ पता लग रहा है क्या? किसी बन जानते हैं। आप किसान हैं यहाँ पे? तो किसान तो है, क्या करें, पूरा कोई आंदा नहीं जनता नहीं, सारा वोटा किसान इस बार जो है कि बीजेपी का काफ़ी विरोध कर रहे हैं, तो क्या आपके गांव में भी बीजेपी का विरोध है क्या किसानों का? है नहीं, माने पति नहीं, हम क्यों बोलना। आपको इतना टाइम हो गया, जो है कि काफ़ी उम्र आपकी हो गई, आपको क्या लगता है कि जो ऑटो में नेता लोग बोल के जाते हैं वो आके पूरा करते हैं क्या? तो काफ़ी चुप्पी है इस बार। चलिए कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा चुनाव यात्रा को लेके मैं लोगों का थोड़ा सा रुझान देख रहा हूँ, ख़ास तौर से गांव की तरफ का रुझान जो है। बेशक आप एक क्लिनिक पे बैठे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि गांव से ही संबंध रखते होंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। आप भी किसानी करते हैं? नहीं, किसान मैं तो अभी डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनली हूँ। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो गांव एरिया है वहाँ के मुद्दे क्या हैं चुनाव के? सर यहाँ पे तो कोई मुद्दा है ही नहीं, वैसे किसी का भी कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा है अपना कोई, आपने भी अभी पूछ के ही देख लिया होना क्या बोला उन्होंने, मेरे को साफ ना कर दी ना उन्होंने। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, एक्चुअली सारी नाराजगी है टोटली। पता नहीं दर्द इतना अंदर तक चला जाता है कि फिर वो सारी नाराजगी है सर। अब बुजुर्ग साहब ने सब पहले ही जाहिर कर दी। वो नाराजगी है इतनी, कोई काम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई काम नहीं चल रहा है, सब यही बुरानगी है, कोई और बुरा हाल, सब खस्ता हाल है। किया यहाँ से रोड का काफ़ी बुरा हाल है, बहुत काफ़ी। ये आज से नहीं 2-3 साल से ऐसे ही दिक्कत आती है, इसका आज तक कोई भी प्रबंधन नहीं हो सका। काफ़ी बंदे यहाँ पे गिरते हैं, चोट लग जाती है, अच्छा कहीं गाड़ियाँ डैमेज होगी, यहाँ पे ऐसे दिक्कत आती है। काफ़ी समय तक ये कांग्रेस की तरफ से जो क्या नाम है जो सांसद हैं उनका दबदबा यहाँ पे रहा है, उनकी सीट रही है ये। लेकिन इतने साल होने के बाद अब तो वो चलो बीजेपी से वो लड़ रही हैं, तो क्या आती नहीं है क्या? उनका कुछ है नहीं क्या? ये सर पॉलिटिशियन के बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते, सही बात तो ये है। हमारे लिए तो सारे बराबर ही हैं, क्योंकि आपको पता ही दिख ही रहा है, आपको बस हमें कहने की जरूरत ही नहीं। अच्छा एक चीज़ और, आपका शुभ नाम? नाम जगदीप है जी। जगदीप जी, जो यहाँ का जो पॉलिटिशियन का जो समीकरण रहा है, सबसे पहले तो बीच में एक आम आदमी पार्टी की सीट आ गई थी जब गांधी जी जो है कि आए, ठीक है।
उसके बाद जो महारानी कांग्रेस से वो जीतती रही हैं और सारी चीज़ें, इस बार वो बीजेपी में हैं। तो जो जनता जो चुप हो गई है, वो वजह क्या दिख रही है कि अब कोई नाराज़गी भी है लेकिन बोलना भी नहीं चाहता? क्या वो डर है कि माहौल ऐसा हो गया है अभी यहाँ का, या बस बोलते बोलते थक गए हैं कि अब कुछ होने ही वाला नहीं है? नहीं, कुछ तो है, ऐसी बात नहीं है जी। जो हमारे गांव में भी हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं जी। कुछ थोड़ा सा किसानी के वजह से भी वो थोड़ा सा माहौल ख़राब है ना जी, इसलिए कि किसान भी अब डर रहे हैं। क्यों? जैसे उनका कोई हक है, मांगे हैं, वो मिली नहीं उनको, इसलिए इस कर का माहौल कोई मसला हल नहीं हुआ, इसलिए उनका ये दबदबाव बना हुआ है। किसान नहीं बीजेपी को चुनना चाहते हैं। तो क्या जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि किसान बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं गांव में, क्या है ये, कोई आप आ जाए, आप भी 5 साल पहले रह के गई, कांग्रेस भी 5 साल रह ली है यहाँ पे, लेकिन यहाँ तक मुबारकपुर से यहाँ तक कोई डेवलप नहीं है। मैं आपको क्लियर सी बात बताऊँ, धूल मिट्टी, दमे के मरीज़, एलर्जी, हर चीज़ में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है यहाँ के जो निजी रहने वाले हैं यहाँ। ऐसा 10 साल से कोई प्रोग्रेस नहीं है यहाँ पे, चाहे कांग्रेस ला लो चाहे आप ला लो। और उससे पहले आप भी रह के गए हैं, उनसे भी कुछ, गांधी जी थे वो तो यहाँ पे कभी आए भी नहीं होने पहले, जो आपसे रह के गए थे पहले, जो सांसद थे यहाँ पे, कभी आके भी नहीं देखा उन्होंने। जैसे ये कह रहे हैं कि गांधी जी जब सांसद थे तब भी नहीं आए और इस समय वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस ऑलरेडी जो है कि गांव के लोग जो किसान हैं ऑलरेडी नाराज़ चल रहे हैं, तो ऑप्शन बचता क्या है किसानों के पास पंजाब के? ऑप्शन तो देखो, जैसे किसान के बच्चे खड़े हैं जी, पॉलिटिक्स में जो खड़े हैं बच्चे, वो तो उन्हीं को थोड़ा सपोर्ट करेंगे, बाकी अदरवाइज तो सारे ही हमारे गाँव में ऐसे हैं ना भी, हर एक न हर एक किसी को सपोर्ट कर रहा है। कोई कांग्रेस को भी कर रहा है, कोई बीजेपी को कर रहा है, और कोई आम आदमी पार्टी को कर रहा है। ऐसे नहीं है, वो सब नाराज़ हैं, ऐसी बात कोई बात नहीं है। पर जैसे जिसका कोई मन है और उधर कोई अपना वोट दे रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है जी। पर यहाँ हमारे एरिए में ना कभी कोई मतलब कोई भी कार्य हो जाए, वैसे मतलब सड़क टूटी हुई है, कुछ भी है, आप मुबारकपुर देख लो, अंडर ब्रिज है, और उसका कोई हल नहीं हो रहा है। इसलिए इस जगह भी एक हल है भी, इस वजह से भी बहुत इस चीज़ से बहुत परेशान है बंदे। तो यहाँ पे एक तो चलो किसानी का मुद्दा है ही, साथ में जो गाँव के जो बच्चों के रोज़गार का जो मुद्दा है, तो क्या पंजाब के जो युवा हैं वो इस पे बात कर रहे हैं क्या कि हमें रोज़गार की ज़रूरत है, या इस तरह की? युवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। जिनको रोजगार के लिए, नौकरी के लिए वो कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो अपनी मेहनत भी कर रहे हैं। तो हमारे गांव में कुछ बच्चे सुबह उठ के दौड़ते हैं, दौड़ लगाते भी, हम कहीं सेटल हो जाएं, कहीं फौज में, कहीं ट्रेनिंग मिल जाए। तो बाकी जैसे ये भी नहीं मुद्दा हम कह सकते भी, ज़्यादा तो मुद्दा किसानी का भी है, ये भी कोई मुद्दा नहीं है। जो किसान के लिए, भाइयों के लिए हुआ है वो भी गलत हुआ है, ऐसी बात नहीं। क्यों? आपने देखा ही है शंभू बॉर्डर पे क्या बुरा हाल था, वहाँ पर गोलियां भी चली हैं, वो एक किसान तो वहाँ पर मारा भी गया है, ठीक है जी। उस माहौल से भी थोड़ा सा किसान भी और पंजाब में थोड़ा सा माहौल वजह से भी ख़राब हुआ है। यानी बहुत ज़्यादा अंदर तक जो है कि वो दर्द है। अंदर तक, बहुत अंदर तक गया जी वो। सब डर भी गए हैं, कोई इस मुद्दे को लेकर कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, बहुत ज़्यादा नाराज़। अच्छा ये बताइए कि ये सारा जो खेल हुआ किसानों का, और उसमें पंजाब को कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो बॉर्डर पे रोके गए, उनको जाने नहीं दिया गया, लेकिन जब यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता हैं वो उसी बीजेपी में जो है कि वो शामिल होते हुए नज़र आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों। ये उल्टी सियासत ये चली कैसे कि जिस पार्टी को यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है, उसको प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है, उस पार्टी में बड़े बड़े नेता जो है कि वो शामिल हो रहे हैं। बात ऐसे है, देखो जी, अगर मैं ड्राइविंग करता हूँ, मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, मैं किसी को ड्राइवर रखूँगा, मैं उसको नौकरी से निकाल दूँगा,
वो कल का और पास जाके नौकरी करेगा अपनी, ठीक है जी। तो जैसे ये इनको भी नहीं, इनको अपना टिकट नहीं देता कोई बंदा, तो ये भी यहाँ से निकल के और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। पर एक ही पार्टी हो ना, तो किसान भाई के लिए सोचना चाहिए, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, किसान भाई का और आम जनता का सोचना चाहिए। कोई जनता में कोई परेशान ना हो, कोई किसान भाई कोई परेशान ना हो। जो मांगे हैं वो सही है, वो गलत मांगे नहीं। ठीक है, शुक्रिया। तो आगे हम और बात करते हैं। शुक्रिया। तो एक सज्जन हमारे पास यहाँ बैठे हैं, इनसे हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। अच्छा, बैठ जाऊँ मैं? शुक्रिया। राजकुमार जी, जैसे आप यहाँ दुकान आपकी है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते होंगे, तो इस बार पंजाब के गाँव में माहौल क्या है? इस बार किधर पंजाब के गांव जा रहे हैं? पंजाब में इस बार तो दोनों पार्टी है तकड़, आम पार्टी कांग्रेस और भाजपा का भी इधर थोड़ा कम है इस एरिया में, कि भाजपा का नाम इधर कम है। आम आदमी और कांग्रेस में क्या रेशो चल रहा है? क्या लगता है किसको मिलेगी सीटें यहाँ? दोनों का टक्कर है जी, कांग्रेस और अपना आम पार्टी का। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का क्या मतलब? क्योंकि इन्होंने ना कुछ गरीबों को जो है क्या बोलते हैं अपना मोहल्ला क्लिनिक और अपना बिजली का बिल ये फ्री कर रखा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इनका टक्कर है। इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? हाँ है प्रभाव जी, मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, अपना पंडवाला हो गया, मुबारकपुर हो गया, इसीलिए इनका थोड़ा जोर ज़्यादा है। और इन्होंने बोला बिजली बिल फ्री कर दे गरीबों का, और इन्होंने करके दिखाया। और लोग तो बातें करके चले जाते थे, कोई किया तो है नहीं, इन्होंने करके दिखाया, इसीलिए थोड़ा सा इनका माहौल है ज़्यादा। किसानों में जो बीजेपी से नाराज़ थे, क्योंकि किसानों के खिलाफ काफ़ी बीजेपी ने सख्त रवैया अपनाया था, अभी भी बैठे हुए हैं, तो उसका असर कुछ गांव में दिख रहा है क्या? उसका असर है अभी भी, इसीलिए किसान जो है थोड़ा सा इनसे अभी भी खफा है, क्योंकि इन्होंने बोला था हमारे साथ बैठ के बात करें, कोई आया तो है नहीं बैठ के बात करने। और इतना तो राजनीति पॉलिटिक्स ऐसी रखते नहीं है, बस जो सुनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये तो हो गए लोकल मुद्दे, क्या जो यहाँ पे पंजाब के अंदर के जो यूथ हैं उनमें जो रोज़गार है, महंगाई है और इस तरह की कोई चीज़ें मुद्दा बनती हैं क्या पंजाब के बाद? पंजाब में तो सर देखो ज़्यादा करके जिम्मेदार लोग हैं, आपको पता ही इधर तो सारे जिम्मेदार ही हैं, और इतना तो अपने को नॉलेज है नहीं अभी इस लाइन में। इधर हम भी बैठे हैं, देख लो आपको सामने दुकान खोल के। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी में जो बड़े बड़े नेता चले गए हैं, खासतौर से अमरिंदर सिंह चले गए हैं, सुनील जाखड़ चले गए हैं, इस तरह के लोग चले गए हैं, तो उनके जाने के बाद क्या उनके पीछे कुछ और शिफ्ट हो रहा है क्या बीजेपी में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है जी, पंजाब में तो ऐसा कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा। आप भी कहीं भी ट्राई मार लो, इस मोहाली एरिया में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इतना तो अभी कुछ भी नहीं है। जो जनता खड़ी है वो पार्टी के साथ खड़ी है, नेताओं में उतना कुछ अभी इतना कुछ भी नहीं है। अभी पीछे भी अभी कल भी यहाँ आए थे, क्या नाम अपना आम आदमी पार्टी के, कोई इतना वो है नहीं, इन्होंने बोला तो पानी टंकी टूकी लगवा देंगे, पीछे भी आए थे, बोल गए थे, जब 7 तारीख के टाइम दिया हो, देखो क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मोहल्ला क्लिनिक और बिजली फ्री का जो कॉन्सेप्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो चलाया था, और उसमें काफ़ी उनको तारीफ़ मिली थी, और स्कूलों के नवीनीकरण को, जो आपके प्राइमरी टाइप के स्कूल्स होते हैं उनके अपडेशन को लेके, और उसी मुद्दे को लेकर, उस पूरे प्रेजेंटेशन को लेकर आम आदमी पार्टी जो है कि पंजाब में आई है, और लोगों ने उनको जो है कि समर्थन दिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आम आदमी पार्टी अपना पूरा चुनाव पंजाब में लोकसभा का लोकल मुद्दे पे लड़ रही है, जो उन्होंने किया है या जो वो करने जा रहे हैं, जबकि
कांग्रेस और बीजेपी नेशनल मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं कि वो नेशनल तौर पे वो जो है कि क्या करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो सीट है उसमें कौन, आम आदमी पार्टी निकालेगी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी 100%, कि हमारे मोहल्ले में सारे बोलते हैं आम आदमी पार्टी करे। इन्होंने जो बोला करके दिखाया। पीछे बीजेपी ने भी वादा किया था चुनाव से पहले 2014 में लमसम कि अगर हमारी सरकार आएगी हम ब्लैक मनी विदेशों से ले आएंगे, गरीबों में ऐसा कुछ बांटेंगे जी, ये करेंगे वो करेंगे। ये सब तो बातें रह गई बस, अच्छा कुछ दिखाई तो दिया नहीं। उसका तो नाम भी खत्म हो गया ब्लैक मनी वाला। कोरोना लाइन में देख लो कितने बंदे बेरोजगार हुए, गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इलेक्शन टाइम इन्होंने सस्ता कर दिया। ये चीज़ उस टाइम सस्ता करना चाहिए था जब लोग मर रहे थे, तब तो इन्होंने रेट बढ़ा दिया, 1200 कर दिया। इलेक्शन आया तो राजनीति खेल चलो जी 200-300 रुपये घटा दिया जी। ये सब तो राजनीति पॉलिटिक्स है ना, पब्लिक को अपनी तरफ खींचने के, चलो जी 200 रुपये घटा दिया, इलेक्शन खत्म फिर बढ़ा दो जी। पब्लिक को वो इतना बेवकूफ़ समझते हैं। बेवकूफ़ी है जी। कोरोना टाइम में कितने लोग परेशान है, उस टाइम तो इन्होंने हर चीज़ के रेट आसमान पे कर दिए। क्यों कर दिया? नहीं करना चाहिए था ना। हम तो इसमें समर्थन नहीं है जी। आगे पंजाब में तो अब आम आदमी पार्टी के साथ ही। तो कहीं ना कहीं पंजाब के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का भी वर्चस्व जो है कि दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि यह वोट के तौर पे कितना तब्दील होता है। नमस्कार, जय हिंद।